अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्रास किचन से आज आपके पास लेकर आई हूँ मटन की तह वाली बिरयानी कैसे बनाते हैं। ये रहा हमारा 5 किलो मटन, ये है हमारी 3 किलो प्याज कटी हुई, ये रहा हमारे कटे हुए 3 किलो टमाटर और साथ ही हम उसमें ऐड करने वाले हैं जो बॉम्बे स्पेशल बिरयानी है 4 पैकेट, वो रहे ये हमारे। हमें बिरयानी ज़्यादा बनानी है तो हमें 2 प्रेशर कुकर गर्म करना है और उसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और साथ ही उसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ प्याज। दोनों कुकरों में हम हाफ़ प्याज डाल रहे हैं। हमारी प्याज जो है अध कच्ची हो गई है। अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं हमारा मटन। हाफ़ मटन हम एक कुकर में डालेंगे, हाफ़ मटन हम दूसरे प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही हम उसमें डाल रहे हैं शान का बिरयानी मसाला जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसमें डाल रही हूँ मैं सौंफ के साथ ही मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता लीव्स और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक कुकर में 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, दूसरे कुकर में भी 3 चम्मच डालूंगी। एक कुकर में 2 शान के बिरयानी के मसाले डालूंगी और दूसरे कुकर में भी डालूंगी। और साथ ही मैं डाल दूंगी आधे कटे हुए टमाटर एक प्रेशर कुकर में, आधे कटे हुए टमाटर दूसरे प्रेशर कुकर में। खूब अच्छे से चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाने के बाद चेक करूंगी उसको, मेरे प्रेशर कुकर में ऑयल मेरा रिलीज़ हो रहा है। और अब उसके अंदर डाल रही हूँ मैं सूखे हुए आलू बुखारे। 5 से 7 सूखे हुए आलू बुखारे एक प्रेशर कुकर में, 5 से 7 दूसरे प्रेशर कुकर में डालने के बाद अच्छे से चम्मच चलाऊंगी और प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी 2 विसिल लगाने के लिए। इतनी ही देर में हम चेक कर लेते हैं कि हम अपने चावल जो है हमने 5 किलो भिगो दिए हैं भगोने में, बड़े भगोने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा प्रेशर कुकर को चेक कर रहे हैं, 2 विसिल हो गई हैं। हमारा मटन जो है गला के नहीं गला, लीजिए हमारा मटन गल गया है। अब हमें उसको भूनना है तो हम दोनों कुकरों को एक भगोने में कर लेंगे और उसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। अब हम भुनाई करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि अब हमारे चावलों को जो है हमें उबालना है क्योंकि हमें लगानी है तह। अब हम आ गए हैं अपने फार्म हाउस पे और वहाँ हम चूल्हे के ऊपर चावलों को जो है पसा रहे हैं ताकि चावल जो है जल्दी से हो जाएंगे चूल्हे की आंच से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद उसको चूल्हे पर रख दिया है। 15 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ कि मेरे चावलों में खदकी आ गई है, मेरे चावल जो है हुए कि नहीं हुए। नहीं, अभी थोड़ी सी कसर रह गई है। अब मैं फिर 10 मिनट के लिए उसका ढक्कन लगा रही हूँ। लीजिए 10 मिनट बाद मैं चेक करा मैंने तो मेरे चावल जो है पस चुके हैं। अब मैं चलनी में छान छान के दूसरे भगोने में चावलों को निकाल लूँगी क्योंकि पानी अपन को निकालना है उनका, क्योंकि अपन को तह लगानी है। तो मेरा जितना पानी बचा है मैं छलनी से छानूंगी पूरे चावलों को और उसके अंदर रखती जाऊंगी। कुछ इस तरीके से मैं रख रही हूँ। देख लीजिए मेरे पूरे 5 किलो चावल जो है पस के खूब सारे हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल चुके हैं वो। और अब मैंने उनको रख लिया और अब मैं आपको बताऊंगी कि तह कैसे लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको तह लगाना बताऊंगी। एक भगोने में मैं सबसे पहले जो है चावल डालूंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके मैं अपने चावल डालूंगी और चावलों के साथ ही मैं उसके अंदर डालने वाली हूँ मसाला। मसाला डालूंगी, थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी। मसाला डालने के बाद मैं उसमें डालने वाली हूँ अपना बना हुआ मटन का ग्रेवी जो अपन ने भून के रख ली है। ठीक है, क्योंकि हम लगा रहे हैं उस पर तह, तो हम एकदम पूरी नहीं डालेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके तह लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम तह लगा रहे हैं। इस तरीके से मैं तह लगा रही हूँ। चावल लोग बहुत गर्म है तो चम्मच से तो कम निकलेंगे, तो मैं क्या है प्लेट के से चावलों को ज़्यादा डाल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप किस तरीके से मैं डाल रही हूँ, तह लगा रही हूँ उसकी। फिर मैं एक बार चावलों की लेयर की तह लगाती हूँ, एक बार हम हमारे मसाले की तह लगाती हूँ। इस तरीके से मैं कम से कम 8 से 10 तह लगाऊंगी और मेरे पूरे 5 किलो चावल 5 किलो गोश्त उसके अंदर डल जाएगा। कुछ इस तरीके के हो गई है मेरी लेयर, देख लीजिए आप। एंड में मसाला जो बचा है मैंने उसमें भी चावल डाले और अच्छे से उसको मिक्स करा और मिक्स करके उसकी भी मैंने लेयर बना दी है भगोने में, क्योंकि वो मसाला उसके अंदर बहुत सारा होता है ताकि वो मसाला जो है हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप किस तरीके से मैं मसाला उसमें से निकाल रही हूँ और मैं अपने भगोने में डाल रही हूँ। मेरे पूरे चावल भी हो गए हैं, मसाला भी हो गया है और अब चावल जो कुछ ही चावल बचे हैं जो कि मैं उसमें ऊपर से डालूँगी। ठीक है, आपको इस तरीके से लेयर लगाना है कि चावल और मटन जो है साथ ही साथ मिलता हुआ चले, कोई भी चीज़ की कमी ना हो। देख लीजिए आप मेरे चावल जो हैं बस सिर्फ इतने ही बचे हैं कि हम आखिरी लेयर लगाएं उसकी। बस आखिरी लेयर जो होती है उसके ऊपर ग्रेवी नहीं डलती, सादी होती है। अब आप उसके ऊपर हमें क्या करूँगी, गार्निश कर दूँगी कटे हुए हरे धनिए से। मैं अपने चावल पूरे कर रही हूँ
और अब मैं उसके थोड़ा सा भगोने को हिलाऊंगी ताकि क्या है अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर हरा धनिया। देख लीजिए किस तरीके से मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं उसके ऊपर दम लगाने के लिए रख दूँगी पूरे 20 मिनट के लिए। डायरेक्टली 20 मिनट तक मैं उनके भगोने को छेड़ूंगी नहीं और पूरे 20 मिनट बाद मैं उसे चेक करूंगी कि उसमें अच्छे से दम हुआ क्या नहीं। अगर आप अपने घर में बनाएं तो आप उस पर अच्छे से वज़न रख दें भगोने पे, और अगर आप कहीं चूल्हे पे बनाएं तो आप उसको चूल्हे की आंच पे तो रखें और साथ में ऊपर से थोड़े से हमारे जो हैं अंगारे रख दिए तो उससे बहुत अच्छा दम लगता है। बिरयानी का टेस्ट कुछ और ही हो जाता है, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। तो देख लीजिए आप मैंने किस तरीके से उसके ऊपर अंगारे रख दिए हैं। और अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। लीजिए हमारी दम जो है बहुत अच्छा लग चुका है। हम चेक करते हैं, हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी इस रेसिपी को और ट्राई ज़रूर करिएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ मैं सिद्रास किचन से।